नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सर्वेश तिवारी आज आप लोगों को प्रस्तावना का अगला खंड पढ़ाने आया हूँ। अभी तक हमने प्रस्तावना में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, गणतंत्र। पर आज हम देखेंगे कि प्रस्तावना अभी तक हमने प्रस्तावना का ऐसा पार्ट देखा जिसके बारे में क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि ये क्या होता है अक्सर। पर आज हम प्रस्तावना के उस खंड पे चर्चा करने वाले हैं जहाँ पे क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि उपयुक्त चीज का कितने तरीके से वर्णन है। जैसे न्याय, तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत में जो प्रस्तावना है उसमें कितने तरीके के न्याय का वर्णन है, या भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कितने तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। अगला वर्ड है न्याय, जस्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितने तरीके, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पूरी की पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए, वो भी एक क्रम में। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे बहुत से लोग पहले पंथ निरपेक्ष बोलेंगे, फिर अखंडता बोलने लगेंगे, फिर कोई पार्ट बोल देंगे, ऐसा नहीं। एक क्रम से आपको पूरी की पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्रम भी पूछ लेता है। जैसे मैं आपको बताऊं, न्याय। अच्छा, अगला शब्द है न्याय। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि कितने तरह की न्याय की बात की गई है। तो हमको अगर पढ़े होंगे तो हमको वहां से पता चल जाएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हम बोल देंगे कि 3 तरह के न्याय की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में। पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आजकल आने लगे हैं, वहां पे ऐसे दे देता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय का वर्णन, 3 तरह की न्याय का वर्णन है, उनका क्रम निम्न है। और दे देगा सबसे पहले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, निम्न में से कौन। अगर क्वेश्चन ये हो, मैं बता दे रहा हूँ कि इनका क्रम किस तरीके से होगा। पहले सोशल होगा, फिर इकोनॉमिक होगा, फिर पॉलिटिकल होगा, या पहले इकोनॉमिक होगा, फिर पॉलिटिकल होगा, फिर सोशल होगा, या पहले सोशल होगा, फिर पॉलिटिकल होगा, फिर इकोनॉमिक होगा, या इनमें से कोई भी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, पहले इकोनॉमिक होगा, फिर सोशल होगा, फिर पॉलिटिकल होगा। ये 4 ऑप्शन अगर दिए गए हैं तो आप क्या टिक लगाएंगे। अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे से याद किया है, क्रम से याद किया है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले सामाजिक वर्ड दिया है, यानी पहले सोशल दिया है, फिर इकोनॉमिक दिया है, आर्थिक, फिर पॉलिटिकल, राजनीतिक दिया है, फिर पॉलिटिकल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं, ये तो आपको बताने के लिए मैं लिख दिया हूं कि इसका क्या महत्व है। तो 3 तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक मतलब न्याय क्या, कि समाज में सोशल लेवल पे जस्टिस मिले लोगों को, भेदभाव ना हो वहां पे किसी के साथ, कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सामाजिक स्तर, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो अमीर है तो उसको जल्दी न्याय मिल जाए, गरीब है तो नहीं मिले, ऐसा भेदभाव ना हो। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है। इकोनॉमिक न्याय मतलब कि जैसे बहुत से लोगों के पास उनके इकोनॉमिक के आधार पर, जैसे पैसे ही नहीं होते उनके पास केस करने के लिए, केस लड़ने के लिए, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट उनके लिए वकील की सुविधा करती है, वकील मुहैया करवाती है कि अगर आपके पास लड़ने के लिए, वकील को पैसे देने के लिए नहीं है, तो वो गवर्नमेंट एडवोकेट उनको प्रोवाइड करती है, और वो उनके बिहाफ पे केस लड़ते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक न्याय का भी वर्णन भारत की प्रस्तावना में है। अगला राजनीतिक न्याय, की राजनीतिक आधार पर भी कहीं पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, न्याय हो सबके साथ एक बराबर रूप से। अच्छा, न्याय के बाद जो अगला शब्द है वो है स्वतंत्रता। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्वेश्चन से ही पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है, अगर थोड़ा सा और बढ़िया क्रम हो तो यहाँ पे भी क्रम पूछ सकता है कि निम्न में से सही क्रम क्या है स्वतंत्रता का। यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3। यहाँ पे भी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
इसी क्रम में तो कोई पूछे या एग्जाम में जब आपसे पूछे कि स्वतंत्रता कितने प्रकार का वर्णन है प्रस्तावना में, तो हम कहेंगे 5 प्रकार का वर्णन है। पूछे कौन कौन सा है, तो इन 5 का है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से किस तरीके के स्वतंत्रता का वर्णन है, दे दे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, और एक दे दे आर्थिक। तो आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं पे भी वर्णन नहीं है, इन तीनों का है, तो आर्थिक वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए 5 फैक्ट यहाँ पे, तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। यहीं पे ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, निम्न में से किस न्याय का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा कोई भी, अगला इन चारों में से कोई, इन तीनों में से कोई नहीं। तो ऐसे पूछ सकता है। तो इसलिए क्रम में याद होना चाहिए और कितने हैं ये याद होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि ये जो 5 स्वतंत्रता है ये कौन कौन से, इनका मतलब क्या है। से विचार, विचार मतलब जो हम सोचते हैं, जो हमारा थॉट है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो विचार है। उसकी स्वतंत्रता हमको हमारा प्रस्तावना देता है, हमारा संविधान देता है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी गलत भी सोच सकते हैं किसी के बारे में, क्योंकि सोचना क्राइम नहीं है। अगला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की आजादी देता है कि आप जो सोच रहे हैं उसको आप एक्सप्रेस कर पाए, और किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे ये आपके ऊपर है। यहीं से जब हम आगे मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे प्रेस की स्वतंत्रता का बात होता है, तो यहीं से निकला है। हालांकि वह मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, विचार थॉट में, अच्छा यहाँ पे विचार और अभिव्यक्ति में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं। ये जो विचार है ये आंतरिक क्रिया है, यानी हम इसको अपने अंदर करते हैं, हम सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं। पर जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, ये इसी विचार को, ये जो विचार हम कर रहे हैं, इसी को प्रकट करने का, यानी ये बाह्य क्रिया है, इसी को प्रकट करने का एक तरीका है, वो अभिव्यक्ति है। अच्छा, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। एक मौखिक हो सकता है, वर्बल, ओरल, दूसरा लिखित, रिटन फॉर्म में, तीसरा हाव भाव द्वारा। इसको अभी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसको चुप रहने का भी, जैसे बोलने का अधिकार है। उसने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक आदमी को बोलने का जो अधिकार दिया गया है उसी के साथ उसके चुप रहने का भी अधिकार निहित है। तो हाव भाव यानी गेस्चर के द्वारा वो अपना व्यक्त कर सकता है। जैसे पहले जो मूवी बनती थी, आजकल मूवी बोलती है, पहले आवाज नहीं होता था मूवियों में, तो एक्सप्रेशन के द्वारा ही मूवी बनती थी, तो वो भी अपनी अभिव्यक्ति करते थे। अच्छा, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। अगला विश्वास। विश्वास मतलब कि संविधान हमको आजादी देता है कि हम किसी चीज पे विश्वास करें। अच्छा, चीज का मतलब ये है कि विचारधारा से, कि हम किस तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या किस तरीके की विश्वास परंपरा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसकी पूरी आजादी हमारे पास है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो संविधान सम्मत हो। संविधान सम्मत मतलब कि ऐसा ना हो कि हमारी विचारधारा लाल वो हो, क्या बोलते हैं उसको, टेररिस्टों वाली हो या फिर उग्रवादियों वाली हो, तो फिर इसकी आजादी नहीं देता। संविधान सम्मत किसी भी विचारधारा को में विश्वास करने का, उसका आचरण करने का अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। इसका वर्णन यहाँ पे भारत की प्रस्तावना में भी है। अगला शब्द है धर्म की स्वतंत्रता, फिर अगला है उपासना की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता यानी कि संविधान हमको क्या देता है, किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है कि हम अपना खुद को हिंदू बोले, मुसलमान बोले, कुछ किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं और उसको हम जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। अगला उपासना। उपासना मतलब कि उस धर्म को मनाने के लिए, या उस हर एक धर्म में कुछ पद्धति होती है, उस धर्म को मनाने के तरीके होते हैं, अलग अलग त्योहार होते हैं, तो उस चीज को व्यवहारिक रूप से करने का भी अधिकार देता है। केवल यही नहीं कहता कि आप हिंदू हो जाओ, बल्कि अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू के बाकी क्रिया कर्म कांड को भी करने की छूट देता है। जैसे हिंदू हो तो आप यज्ञ करोगे, पूजा करोगे, आरती करोगे, इन सारी चीजों की भी छूट देता है, उसी को उपासना कहते हैं। थोड़ा सा एक अंतर हम यहाँ पे देख ले, वही चीज है यहाँ पे कि धर्म किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने का हक हमको देता है, जैसे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, कुछ भी है, जीव है। उपासना कि उस धर्म के अनुरूप हमको उपासना पद्धति का अधिकार देता है। उपासना पद्धति से अगर आप मुसलमान हैं तो आप नमाज पढ़ेंगे, हिंदू है तो यज्ञ करेंगे, भंडारा करेंगे। तो ये सब क्या है, एक स्वतंत्रता है जो हमको हमारे प्रस्तावना में वर्णन है, और
इसी आधार पे हमको संविधान में भी दिया गया है, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी भी टर्म में कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें।